गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, 40 और 41। 39 में कहा है कि दो फोर्स हैं F1 और F2, जो कि पहला वाला ईस्ट की तरफ है और उसके बाद नॉर्थ की तरफ है। तो हमें पता करना है एंड दे आर फ्रॉम द कॉमन पॉइंट्स, यानी एक ही पॉइंट से हमको ड्रॉ करना है। हमको पता करना है F2 माइनस F1, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट में ये फिगर दे रखी है। फिगर के अकॉर्डिंग हमको इसका कह रहा है कि इसमें जो फिगर दी गई है उन फिगर्स में OA, OB और OC की तरफ हमारे तीन वेक्टर दिए गए हैं और उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। और जो 41 है उसमें कहता है कि A और B दो वेक्टर हैं जो कि 60 डिग्री पर हैं। अगर उनका रिजल्टेंट 45 डिग्री बना रहा है A से, तो हमें पता करना है A की वैल्यू। तो देखें, समय ना खराब करते हुए तुरंत हम लोग जो है इस पर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया था बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 39, जिसमें कहा गया है कि दो वेक्टर, देखिए एक वेक्टर कह रहा है ईस्ट की तरफ है F1, वह है 500 न्यूटन, और दूसरा वेक्टर है नॉर्थ की तरफ जो कि 250 न्यूटन का है। हमको पता क्या करना है, F2 माइनस F1। तो देखिए F2 तो ठीक है, अपनी जगह पर है, तो F2 को हम अपनी जगह पर ड्रॉ कर लेंगे। और F1 को चूंकि नेगेटिव करना है तो F1 को हम क्या डायरेक्शन बदल दें, मात्र डायरेक्शन बदलने से ही क्या हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा। तो अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, यानी ये F2 माइनस F1। तो देखिए बच्चों, आपको अच्छी तरह पता है कि इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। तो देखें, पहले तो हम F2 लिख लें, कितना हुआ तो F2 हुआ 250 J कैप, वेक्टर नोटेशन में लिख लें 250 J कैप। और उसके बाद माइनस F1 जो है हमारा, वो कितना हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 500 और I कैप, क्योंकि I का उल्टा हो गया है तो माइनस I कैप होगा। अब यहाँ में रिजल्टेंट फाइंड करना, देखिए तो इसको अगर हम इसका रिजल्टेंट लिखें, मान लीजिए F, जिसको आप F2 माइनस F1 कह रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट ये F हो जाएगा माइनस का 500 I कैप और प्लस का 250 J कैप, ठीक है। और रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमें मॉड लेना पड़ता है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ता है। तो देखें, मॉड के लिए क्या करेंगे आप, अंडर रूट 500 का, या यूँ कर लें कि यहाँ पर हम 250 कॉमन ले लें, है ना, यहाँ पर पहले 250 कॉमन ले लें, तो क्या बन जाएगा, माइनस 2I कैप प्लस J कैप, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमको क्या करना है, मॉड पता करना है। तो देखो, इसका मॉड निकाल लें ना, तो काम हमारा बन जाएगा। तो 250 तो बाहर ही आ जाएगा, 250 बाहर कर दीजिए, -2 का जो स्क्वायर होगा वो 4 होगा, और यहाँ 1 है J के साथ, तो 1 हो जाएगा। तो कितना बन जाएगा, 250 और अंडर रूट 5। ये हमारा पहला आंसर आ गया, ठीक है। फिर कहता है कि इसमें चूंकि आंसर में रिजल्टेंट भी फाइंड करना है, तो tan निकाल लीजिए, यानी इसका जो है एंगल निकाल लीजिए tan, ठीक है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है, देखिए ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये F1 अपॉन F2 है ना, ये अगर थीटा हम मान ले रहे हैं रिजल्टेंट का, तो F1 अपॉन F2। F1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 500, और F2 की वैल्यू दे रखी है 250, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आंसर। तो अगर हम इसको लिखना चाहें, थीटा इज इक्वल टू, चूंकि आंसर में इसी तरह लिखा है tan इनवर्स 2। अब ये क्या होगा, ये होगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। ये हो गया 39 नंबर क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की, जिसमें हमको दिया गया है एक डायग्राम, जिसमें हमें वैल्यू दे रखी है O, A, B और C। ये OA, OB और OC जो है वेक्टर्स हैं, और OA का जो डिस्टेंस है वो R है,
ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। देखिए ये इन दोनों के बीच में दिया हुआ है हमें एंगल 45, ये पहले से ही नोन एंगल है। तो कहते हैं इसका रिजल्टेंट फाइंड करिए। तो सबसे पहले ओ ए और ओ बी का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। देखिए ओ ए और ओ बी दोनों किस एंगल पे हैं, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है। तो ओ ए और ओ बी का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब कोई दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हैं तो ये कितना बन जाएगा, आर रूट 2 बन जाएगा। ओ ए और ओ बी का तो रिजल्टेंट आ गया। अब ओ ए और ओ सी का रिजल्टेंट आ गया। अब ओ ए और ओ सी जो है उसका रिजल्टेंट हमेशा 45 डिग्री पे होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है। जब कभी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और दोनों परपेंडिकुलर है तो उनका जो रिजल्टेंट है वो 45 डिग्री पर लाई करेगा। और पहले से ही ओ बी एक ऑलरेडी है 45 डिग्री पे, तो नेट जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू ओ बी पहले से जो आप पहले मौजूद है और जो अभी हम लोगों ने निकाला आर रूट 2। तो ये टोटल रिजल्टेंट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की वही रहेगी। तो जब नेट डायरेक्शन वही रहेगी तो ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल बन रहा है। तो कितना आ जाएगा, आर 1 प्लस रूट 2। तो ये आंसर आपका दे रखा है। अब बात कर लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में हमको कहा है कि एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और ऑलरेडी ये 60 डिग्री पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि ए की वैल्यू फाइंड कर। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल आपका जो tan का फार्मूला होता है ना वो लगा दीजिए। आपने पढ़ा है tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा, अगर ये रिजल्टेंट थीटा एंगल पर झुका है तो, और अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फार्मूला याद करना है आपको। तो देखें इसमें कुछ नहीं करना है। tan थीटा की वैल्यू, अब थीटा हमारा कितना दिया है, tan 45। रिजल्टेंट को देखेंगे, रिजल्टेंट वाला ए से कितना बना रहा है, 45। तो tan 45 हो गया। ठीक है, बी जो भी दिया हो वो बी लिख लेते हैं। साइन थीटा यानी कि साइन 60 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा है, देखिए एक बात और समझ, ये थीटा नहीं सॉरी, इसको अल्फा कहेंगे, tan अल्फा कहेंगे, क्योंकि ये रिजल्टेंट का एंगल होता है ए से, बेस से, तो वो tan अल्फा। और जो थीटा होता है वो ए और बी के बीच बनने वाला एंगल है, तो इसको जरा ध्यान रखेंगे। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, ए प्लस बी कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखें थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। tan 45 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है बच्चों, अंडर रूट 2 होती है। बी हमको फाइंड करना है, ए दिया हुआ है, सॉरी इसमें हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तो बी 2 हो जाएगा। साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2। ए हमको पता करना है, बी है √2 है, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो देखिए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट 2, और यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाएगा, बनेगा √3 ए प्लस √3। ठीक है, ए प्लस √3। तो देखिए ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो ए प्लस √3 √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू √3। √2 जब इधर जाएगा तो ए प्लस √2 इज इक्वल टू √3 बाई √3 अपॉन √2 में आ जाएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ, cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी। ठीक है, तो यहाँ 1 होगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 1 होगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है ना, तो यहाँ पर हमने √3 लिख दिया था, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा a + 1, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, a + 1, क्योंकि 1/2 होती तो 2 से कैंसिल 1 बचेगा, तो a + 1, तो a + 1, और यहाँ पर अंडर रूट 2। अच्छा, tan 45 की भी वैल्यू हमने गलत रख रखी है। tan 45 की वैल्यू होती है 1,
ये भी 1 होती है। तो यहाँ सब गलत हो गया। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ a+1 इज इक्वल टू √3। तो बहुत ही आसान है, लेकिन मैंने गलत वैल्यू पुट कर दी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 उधर चला जाएगा, ये तो हो जाएगा √3 - 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा √3 - 1। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे। और जो उसमें ए पूछा गया था √3 - 1, वो आंसर हमारा करेक्ट आंसर है। 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर है इसमें। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। गुड बाय।